हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि कौन आपका वैलेंटाइन बनना चाहते हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। यम, लॉर्ड ऑफ डेथ। यम का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि कौन आपका वैलेंटाइन पार्टनर बनना चाहता है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी रीडिंग देख रहे हैं, कौन है जो उनका वैलेंटाइन बनना चाहता है। ओम नमः शिवाय। डेथ, 9 ऑफ वॉन्ड्स। कौन आपका वैलेंटाइन पार्टनर बनना चाहता है। ओम नमः शिवाय। कौन आपका वैलेंटाइन बनना चाहता है। ओम नमः शिवाय। टेन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, चैरियट, एस ऑफ कप, 4 ऑफ कप, 7 ऑफ कप। 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये भी 7 है, ये भी 7 है। किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट हो सकता है 7। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है और नाइट ऑफ सोर्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो भी स्ट्रॉन्ग है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, जमना, लिब्रा, एक्वेरियस, सॉरी, यस। और टोरस को कैप्रिकॉर्न यहाँ पे नहीं है, लेकिन अर्थ साइन वालों को भी ये रीडिंग इक्वली मैच हो सकती है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और आपको एनर्जी पे फोकस करना है, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कैंसर और स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है और नंबर 7 यहाँ पे इंपॉर्टेंट निकल के आया है, ठीक है। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं कि कौन है जो आपका वैलेंटाइन बनना चाहता है। कोई ऐसा पर्सन है जिसका दिल टूटा हुआ है, आपने तोड़ा है, जो बहुत ही अपने आप को रिजेक्टेड फील कर रहा है, जो बहुत ही बर्डन फील कर रहा है। इस रिश्ते को जिसने समझ लिया है कि अब एंड हो चुका है और उसकी वजह आप है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में, ये आप है। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप इस वक्त इस एनर्जी में है, गुस्से में है, आप इस रिश्ते को तहस नहस करने के मूड में है। तो ये आपका पर्सन ऐसा है, ये ऐसा पर्सन आपका वैलेंटाइन बनना चाहता है जिनके साथ आपकी स्टोरी रही है। ये कोई नया पर्सन नहीं है। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको रिजेक्शन मिल चुका है आपकी तरफ से, जो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजर रहा है रिश्ता आपका। ये कोई ऐसा पर्सन है जिनके साथ आपका रिश्ता रहा है पास्ट में और एंड भी हुआ है ये रिश्ता, और न्यू बिगिनिंग की तरफ भी जा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहा है। डेथ का कार्ड है, यम का कार्ड है, चैरियट का कार्ड है। ये तीनों कार्ड मिलकर बता रहे हैं कि कुछ खत्म होकर कुछ नया शुरू होने वाला है। एस ऑफ कप ऑल्सो। ये चारों कार्ड मिलकर बता रहे हैं कि कुछ खत्म होकर अब नया शुरू होने वाला है। तो हो सकता है कि आजकल उनका दिल टूटा हुआ है विथ 3 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स। रिजेक्टेड फील कर रहे हैं आपकी तरफ से। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, तो अब आप उनकी तरफ देखेंगे भी क्यों, क्योंकि ये पर्सन आपको हर्ट कर चुके हैं पास्ट में और उन्हें पता है कि उन्होंने आपको वोंड दिए है, आपको तकलीफ दी, आपका दिल तोड़ा है पास्ट में। अब इस वक्त इस पर्सन का दिल टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी आपके लिए वो सपने देख रहा है, इमेजिनेशन कर रहा है, डे ड्रीमिंग कर रहा है, लेकिन आपकी तरफ प्रपोजल लाने से डर रहा है। वेट कर रहा है कि आपकी तरफ से कोई साइन मिले, लेकिन यहाँ डिवाइन आपको ये कह रहे हैं। उन्हें तो ऐसा लगता है कि अब आपने ये रिश्ता ख़त्म कर दिया है, अब कुछ नहीं हो सकता, उन्हें ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ पे डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि ये रिश्ता ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजर रहा है। तो आज वैलेंटाइन डे के बाद
उसके बाद भी ये स्टोरी चालू रहेगी, आप दोनों में फिर से न्यू बिगिनिंग होगी। बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इस रिश्ते में, तो न्यू बिगिनिंग यहाँ पे डेफिनेटली होगी, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो पीरियड है ये लंबा चलने वाला है, ऐसा भी मुझे लगता है। तो यहाँ पे पूरी तरीके से ये रिश्ता कंप्लीट होगा, टूट जाएगा, कंप्लीट तरीके से टूट जाएगा और उसके बाद न्यू बिगिनिंग होगी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इजी नहीं रहेगा। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप भी पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी आपकी इनके साथ स्टोरी भी है, लेकिन फिर भी आप इस वक्त उनके अप्रोच को एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है, क्योंकि आपका दिल पास्ट में उन्होंने बुरी तरीके से तोड़ा है, इस वक्त आपकी वजह से उनका दिल टूट रहा है। चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ। ट्रैवलिंग की यहाँ पे कुछ एनर्जी हो सकती है, आपने कुछ शिफ्टिंग की हो सकती है, आपने अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस किए हैं इस पर्सन से दूर जाने के लिए, ऐसा भी मुझे लगता है। दूसरे टोरों से देखते हैं, हो सके आपने फॉरेन शिफ्ट कर दिया है, आपने उनसे दूरियां बनाई है, ऐसा लगता है आपने कहीं शिफ्टिंग की है उनसे दूर जाने के लिए। ट्रैवलिंग यहाँ आपने कुछ ट्रैवलिंग की है, ऐसा लगता है। कौन आपका वैलेंटाइन बनना चाहता है? किंग ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ कप, 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल, बॉटम ऑफ द डेक में है डेथ, फिर से दोबारा डेथ है। तो यहाँ स्ट्रॉन्गली ये दिख रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है ये रिश्ता, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले, मेजर शिफ्टिंग होने वाली है इस रिश्ते में। वैलेंटाइन डे के बाद होगी ये सब। वैलेंटाइन डे का दिन ऐसा है जहां उनका दिल टूटा हुआ है। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। अब ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करते हैं, आपने अपना ध्यान अपने काम पे लगा दिया है, आप अपने काम को और अपनी फैमिली को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। 10 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपके लिए अब आपका काम और आपकी फैमिली इस पर्सन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने लगी है, इसीलिए ये पर्सन थोड़ा आपके लिए थोड़े डरे हुए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अब आपका उन पर ध्यान ही नहीं है, आप तो अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो चुके हैं। किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है, ये यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड है, किंग ऑफ सोर्ड है। आप दोनों वैसे तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन है। आप दोनों जब कुछ ठान लेते तो करके ही रहते, आप दोनों की यहाँ पे पर्सनालिटी ऐसे निकल के आई है। तो यहाँ पे ऐसा हुआ है कि आपने तय कर लिया है कि अब आप इस पर्सन की तरफ देखेंगे भी नहीं, मुड़ के भी नहीं देखेंगे। तो आपका भी ये स्ट्रॉन्ग हेडेड डिसीजन है और इसमें से आप टच से मस नहीं होने वाले, उन्हें पता है। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ ये पर्सन भी किंग ऑफ सोर्ड है, मतलब कि ये पर्सन भी यहाँ पे जिद्दी मुझे दिख रहे हैं, और इसीलिए ये पर्सन चाहते हुए भी आपको अप्रोच नहीं करेंगे, क्योंकि ये पर्सन रिजेक्शन से भी डर रहे। विथ 4 ऑफ कप कार्ड, आप उन्हें रिजेक्ट करेंगे ये सोच के ये पर्सन वैलेंटाइन डे पे कोई एक्शन मुझे नहीं लगता कि लेंगे, लेकिन मन ही मन आपके लिए बहुत ही डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। तो ये पर्सन भी आपको दिखा ऐसे रहे कि आप इगोस्टिक है तो मैं भी इगोस्टिक हूँ, आप स्टबननेस दिखाएंगे तो मैं भी दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, इस तरह से आपको मिरर करते हुए दिख रहे हैं। वैसे वो स्टबननेस है नहीं, अंदर से ईगो नहीं है, स्टबननेस नहीं है अंदर से, तो ये किंग ऑफ कप वाला रूप है उनका, मतलब कि जेन्युइन लव करते हैं ये, आपके वेल विशर है और जेन्युइन लव करते हैं। उनका प्यार आपके लिए बिल्कुल सच्चा है और अंदर से ईगो नहीं है, लेकिन बाहर से वो आपको ईगो दिखाएंगे, और ईगो दिखाने की वजह है उनका डर। उन्हें लगता है कि आप उन्हें डिफीट करेंगे, उन्हें ऐसा लगता है कि आपका झगड़ा हो जाएगा अगर ये पर्सन आपको अप्रोच करते हैं, तो अगर आप उन पे ध्यान नहीं देंगे, उनके अप्रोच पे ध्यान नहीं देंगे, उनके अप्रोच को रिजेक्ट करेंगे, तो ये पर्सन सह नहीं पाएंगे और हो सकता है कि आप दोनों में कुछ आर्ग्यूमेंट भी हो जाए। तो ये पर्सन चाहते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, पीस बनी रहे, इसीलिए ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे नहीं। उनका एक्चुअली रूप होगा किंग ऑफ कप वाला, वैलेंटाइन डे के दिन उनका एक्चुअली रूप होगा किंग ऑफ कप वाला। अंदर से ये फील करेंगे आपके लिए प्यार, लेकिन दिखाएंगे किंग ऑफ सोर्ड वाला रूप, मतलब कि दिखाएंगे ऐसे जैसे तुम स्टबन हो तो मैं भी हूँ, तो वो स्टबननेस दिखाएंगे झूठी मूठी, ऐसा मुझे लगता है। चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ, दूसरे ओरेकल से देखते हैं। कौन आपका वैलेंटाइन बनना चाहता है? ओम नमः शिवाय। रिफ्रेम, करेज नहीं है यहाँ पे, प्रॉब्लम यही है। रिफ्रेम, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इस रिश्ते में, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। रिफ्रेम, नई तरीके से रिश्ता शुरू होगा।
मुझे अब देखना है कि उस दिन ये अप्रोच करते हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ पे मिक्स मैसेजेस आए हैं। कभी लगता है कि नहीं वो आपको गिफ्ट दे सकते हैं, करेज जुटाकर आपके पास आ सकते हैं, फिर ऐसा भी लगता है कि नहीं वो डर भी रहे रिजेक्शन से। तो हम अब जब कार्ड्स निकालेंगे तो हम ये देखेंगे कि वो कोई एफर्ट लेते हैं या नहीं। लेकिन रिफ्रेम का कार्ड मतलब कि यहाँ तो ये तो स्ट्रांगली दिख रहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजर रहा है ये रिश्ता। दिस इज हैपनिंग फॉर मी नॉट टू मी। ये रिश्ता पूरी तरीके से चेंज होगा, ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजर रहा है। करेज, लेट मी बी ओपन टू करेजियसली टेक द स्टेप दैट आर शोन। वैलेंटाइन डे के दिन नहीं तो उसके बाद भी ये पर्सन में करेज तो आएगी और आपको अप्रोच तो करेंगे, लेकिन फिर भी हम क्लेरिफाई करते हैं और देखते हैं। मैं इस कार्ड से देखती हूँ कि वो कोई एक्शन लेते हैं या नहीं। प्लीज़ ईश्वर मुझे बताए ये पर्सन वैलेंटाइन डे के दिन एक्शन लेंगे या नहीं। मेरे व्यूवर्स की तरफ मन में तो बहुत इच्छा है, लेकिन क्या एक्शन लेंगे या स्टबननेस ही दिखाएंगे? ओम नमः शिवाय। क्या वो एक्शन लेंगे? कोई वैलेंटाइन डे के दिन उनका कोई एक्शन आएगा? ओम नमः शिवाय। चेंज एंड ट्रांजिशन, ऑनर योर ब्यूटी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई स्टेप लेंगे, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है इस रिश्ते में। ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है, तो वैलेंटाइन डे में तो नहीं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन होगा सही। चेंज आएगा, चेंज एंड ट्रांजिशन। आर्कएंजल इजराइल, थैंक यू इजराइल फॉर लीडिंग मी सेफली थ्रू दिस चेंज। ये रिश्ता पूरी तरीके से चेंज से गुजर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजर रहा है और बहुत ही सेफली गुजरेगा। ये रिश्ते को कुछ हार्म नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद फिर से वही आप दोनों के बीच में एनर्जी होगी जो शुरुआत में थी, मतलब वही प्यार होगा, वही आप दोनों में लवी डवी रोमांस रहेगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये रिश्ता ख़त्म होगा या बिल्कुल भी हार्म भी होगा। नहीं, इस रिश्ते को कोई हार्म नहीं होने वाला। ये रिश्ता ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस से, बिग बिग चेंजेस से गुजर रहा है, लेकिन उसके बाद भी ये रिश्ता निखरेगा। इसकी ब्यूटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी इस रिश्ते की। तो वैलेंटाइन डे के दिन तो मुझे नहीं लगता वो कोई एक्शन लेंगे। स्टबननेस तो वो भी दिखा रहे हैं इसलिए, लेकिन फिर भी उसके बाद भी ये रिश्ता चेंज होगा। और फिर आप दोनों में जब न्यू बिगिनिंग होगी तब फिर से वो पुराने वाले दिन लौट आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। ऑनर योर ब्यूटी, आर्कएंजल जोफियल, थैंक यू जोफियल फॉर हेल्पिंग मी डिस्कवर माई इनर एंड आउटर ब्यूटी। आपकी ब्यूटी से ये पर्सन बहुत ही अमेज्ड है। आपकी ब्यूटी को याद कर करके ये पर्सन वैलेंटाइन डे के दिन बहुत ही डे ड्रीमिंग करने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। आपकी ब्यूटी को बहुत याद कर रहे हैं वैलेंटाइन डे के दिन। कौन है जो मेरे व्यूअर्स का वैलेंटाइन बनना चाहता है? ओम नमः शिवाय। प्रेजेंस ऑफ माइंड, शेयर योर बाउंटीज। प्रेजेंस ऑफ माइंड, थिंक एंड एक्ट वाइजली। ये पर्सन ना इसीलिए भी अप्रोच नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये पर्सन चाहते हैं कि, वैसे प्यार बहुत है लेकिन प्यार और भावनाओं के चलते ये पर्सन कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। ये पर्सन चाहते हैं कि जो भी वो करे वो बहुत ही सोच समझ के और वाइजली करे। मुझे लगता है ये पर्सन ऐसा है जो कोई ऑन द स्पॉट रिएक्शन नहीं देता है। ये पर्सन ऐसा है जो बहुत सोचने के बाद कुछ छोटा मोटा एक्शन लेता है। तो ये पर्सन ऐसा है जो बहुत ही माइंड के साथ चलना चाहता है, अपने दिल की कम सुन रहा है, अपने माइंड की ज़्यादा सुन रहा है। ये कोई ऐसा पर्सन है। तो उस दिन भी, वैलेंटाइन डे के दिन भी ये पर्सन अपने माइंड से चलना चाहते हैं और वाइजली कोई एक्शन लेना चाहते हैं, वाइजली डिसीजन लेना चाहते हैं। भावनाओं के बहाव में बहकर ये पर्सन कोई एक्शन नहीं लेने वाला है। शेयर योर बाउंटीज, यू हैव इनफ फॉर योर नीड्स एंड सम एक्स्ट्रा टू शेयर इट विद अदर्स। रिमेंबर द गोल्डन रूल, व्हाट यू गिव यू गेट बैक। आपके पर्सन, सॉरी, ये पर्सन वैलेंटाइन डे के दिन ऐसा भी सोचने वाला है कि आप अपना गुस्सा कम करें, बी हम्बल। आप अगर अपना गुस्सा कम करते हैं, हम्बल होते हैं, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ लव की शेयरिंग करें। आप दोनों एक दूसरे के साथ लव शेयर करें, ये पर्सन चाहते हैं। लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत गुस्से में हैं, तो आपकी तरफ से तो कोई लव आने वाला नहीं, लवफुल जेस्चर आने वाला नहीं है। तो इसीलिए ये पर्सन भी नहीं करे। तो ये पर्सन ऐसा है जो इक्वल गिव एंड टेक में मानता है। उसे ऐसा लगता है कि अगर आप प्यार देंगे तो ही वो प्यार देंगे, अगर आप प्यार नहीं देंगे तो वो भी प्यार नहीं देने वाले। तो उस दिन भी वो यही सोचने वाले हैं कि आप अगर हम्बल होते हैं और उनके तरफ हम्बल होकर अगर आप लवफुल एक्शन देते हैं, लवफुल जेस्चर देते हैं, तो ही ये पर्सन आपके साथ अपना लव शेयर करेंगे, वरना ये अपना लव भरा कप अपने पास ही रखेंगे। ऐसा सोच रहे हैं ये पर्सन।
आपकी स्टबननेस को देखकर ये पर्सन भी अप्रोच नहीं करेंगे, ऐसा लगता है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि दोनों तरफ से यहाँ पे शेयर किया जाए लव, दोनों तरफ से इक्वल एफर्ट डाले जाए, ये पर्सन ये चाहते हैं। उन्होंने आपके लिए कोई गिफ्ट खरीदी हो सकती है, लेकिन फिर भी देंगे नहीं वैलेंटाइन डे के दिन, मुझे ऐसा लगता है। सेल्फ वर्थ, रिकवरी, परफेक्शन। सेल्फ वर्थ, आप उस दिन अपनी सेल्फ वर्थ को चुनेंगे, आप अपनी सेल्फ वर्थ को चुनेंगे। तो आप जब अपनी सेल्फ वर्थ को चुनेंगे तो ये पर्सन भी आपको मिरर करेंगे और ये पर्सन भी अपनी सेल्फ वर्थ को चुनेंगे। तो यहाँ पे आप दोनों अपने अपने वर्थ के लिए खड़े रहने वाले हैं। तो इसीलिए दोनों तरफ में से किसी की तरफ से भी एफर्ट नहीं डाले जाएंगे। वैलेंटाइन डे के दिन आप दोनों स्टबननेस दिखाएंगे, अपनी अपनी वर्थ के लिए खड़े रहेंगे, लेकिन आप दोनों मिरर करेंगे। रिकवरी का कार्ड आया है। वैलेंटाइन डे के दिन ना सही, लेकिन उसके बाद मैंने कहा ये रिश्ता बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजर रहा है, बिग बिग चेंजेस से गुजर रहा है। उसके बाद रिकवर भी हो जाएगा। जब आपको ऐसा लगे कि अब ख़त्म हो गया, टूट गया, उसके बाद ही न्यू बिगिनिंग होगी और रिकवर भी हो जाएगा, पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगा। कुछ भी हार्म इस रिश्ते को नहीं होने वाला। परफेक्शन का कार्ड है, ये भी कंप्लीशन ही दिखा रहा है। तो फ्यूचर में तो ये रिश्ता परफेक्ट बनने वाला है, कंप्लीट बनने वाला है। इसीलिए यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ताकि ये रिश्ता उसकी फुल पोटेंशियल तक पहुँच पाए। परफेक्ट तो होगा ये रिश्ता, कंप्लीशन की तरफ तो जाएगा, शादी की तरफ जाएगा ये रिश्ता, कमिटमेंट की तरफ जाएगा। प्रीसियस टाइम, लुक इन अ बुक। प्रीसियस टाइम, मैंने कहा ना कि फ्यूचर में आप दोनों को वही टाइम मिलेगा जो आपने शुरुआत के दिनों में आपने एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताया था। लबी डबी वाले दिन फिर से आने वाले हैं। The fairy of time wants you to experience every moment fully and to make the most of your precious time. Be mindful not to waste others' time either. फ्यूचर में आप दोनों को फिर से वो मौका मिलेगा कि आप दोनों वही दिन जी पाएंगे जो शुरुआत के दिनों में आप दोनों ने जिया थे। मतलब कि जब आप एक दूसरे के साथ प्यार में पड़े थे, तब जो आप दोनों ने प्रीसियस टाइम एक दूसरे के साथ बिताया था, वही टाइम वापस दोबारा लौट के आने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप हर मोमेंट को फुली जीने वाले हैं फिर से। लुक इन अ बुक, whatever your question right now, you will find the answer in a book. The words you find will bring the insight you seek. आप, मुझे लगता है, ऑथर हो सकते हैं, पोएट हो सकते हैं, या फिर आपको पढ़ने का ज़्यादा शौक है, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है आप। और मुझे आपके पर्सन भी लगता है कि उन्होंने लॉ की पढ़ाई की हो सकती है, या आपके बॉस हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ये कोई पर्सन है जो ये भी मुझे लगता है कि नॉलेजेबल पर्सन है। लेकिन यहाँ लुक इन अ बुक का मतलब ये है कि आप अपने ही जोन में रहने वाले हैं। वैलेंटाइन डे के दिन आप अपने ही जोन में रहने वाले हैं, आप अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। अगर आप लिखने का या पढ़ने का काम करते तो आप उसमें बिजी रहेंगे, ये पर्सन पे आप ध्यान नहीं देने वाले हैं। लेकिन लुक इन अ बुक का मतलब यहाँ पे ये भी है कि इस कार्ड के साथ जो ये बुक आई है, इसमें मैं आंखें बंद करके कोई भी एक पेज पे अपनी फिंगर रखूँगी, वहाँ जो लिखा होगा वो आपके लिए मैसेज होगा, ठीक है। तो मैं आंखें बंद रख के फिंगर रख रही हूँ। होप, यस। तो वैलेंटाइन डे के दिन शायद अच्छा ना जाए आप दोनों के बीच, लेकिन फिर भी एक होप तो है। होप इस रिश्ते में पूरी है, आपको भी है, उन्हें भी है। और लुक इन अ बुक से हो सकता है कि वैलेंटाइन डे के दिन उन्हें ऐसे साइन मिलेंगे, उन्हें कोई ऐसी पोस्ट दिख जाएगी। आपको भी हो सकता है, आपको भी कोई ऐसी पोस्ट दिख सकती है जिसमें आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिल जाए कि आगे क्या होगा। तो मुझे लगता है कि उस दिन आपको कुछ पढ़ा हुआ, कुछ लिखा हुआ कुछ पढ़ने को मिल सकता है, जिसमें से आपकी कोई क्वेरी दूर होने वाली है, क्वेरी सोल्व होने वाली है, ऐसा लगता है। तो आपके मन में अगर इस रिश्ते को लेकर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो उसका जवाब आपको वैलेंटाइन डे के दिन कोई बुक्स में से या कोई पोस्ट में से मिलेगा। सोशल मीडिया में भी मिल सकता है, या कहीं पे भी आपको कुछ ना कुछ लिखा हुआ ऐसा मिलेगा जिसमें आपको आपकी क्वेरी सोल्व होगी। इन शॉर्ट, आपको कोई आंसर मिलने वाला है उस दिन, ऐसा लगता है। उनको भी मुझे लगता है कुछ ऐसा साइन मिलने वाला है। सेलिब्रेशन, सेलिब्रेट और अचीवमेंट्स यू ट्रूली अ गिफ्ट टू द यूनिवर्स। फ्यूचर में तो सेलिब्रेशन होने ही वाला है।
फ्यूचर में तो यहाँ पे बिल्कुल सेलिब्रेशन होने वाला है। आपको ये कहा जा रहा है कि मेडिटेशन करें तो आपको आपके रिफ्लेक्टिव टाइम मिलेगा, उसमें आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे कि इस रिश्ते में क्या होगा, इस रिश्ते में क्या होने वाला है, ये आपको आपकी इंट्यूशन ही आपको बता देगी। तो अगर आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है कि ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, आगे बहुत कुछ है, तो सच में है। और ये पर्सन की भी इंट्यूशन उन्हें यही कह रही है, इसीलिए होप का कार्ड आया था, वह बुक में लिखा था ना होप। तो इसका मतलब ये है कि ये उस दिन भी, चाहे आप दोनों का दिल टूटा हुआ है, आप गुस्से में हैं, वो भी करेज नहीं है, उनमें भी करेज नहीं है, लेकिन फिर भी एक होप तो अंदर रहेगी कि फ्यूचर में सेलिब्रेशन आएगा, और सच में सेलिब्रेशन आएगा। आप दोनों को फिर से एक साथ सेलिब्रेट करने का टाइम मिलेगा। तो फ्यूचर में तो यहाँ पे बहुत सारी खुशियाँ आप रिसीव करने वाले हैं इस रिश्ते में। वैलेंटाइन डे का दिन आपके लिए न्यूट्रल रहेगा, ना ही उनकी तरफ से कोई एफर्ट आएंगे, ना ही आपकी तरफ से कोई एफर्ट जाएंगे। यम नॉलेज ऑफ द लॉ, ये पर्सन ऐसा हो सकता है जिसके पास नॉलेज का ज्ञान है, लॉ का नॉलेज है, नॉलेज का ज्ञान, ओ माय गॉड, लॉ का नॉलेज हो सकता है इस पर्सन के पास। राइटनेस इन एक्शन, उस दिन शायद एक्शन ना ले, लेकिन फ्यूचर में ये पर्सन सही टाइम में सही एक्शन जरूर लेंगे। ओवरकमिंग द फियर ऑफ डेथ, ये पर्सन डर रहे हैं। अब ना मुझे लगता है यहाँ एक्शन की बार बार बात आई है, तो मुझे लगता है छोटा मोटा जेस्चर वो वो टेस्टिंग करने के लिए, माइक टेस्टिंग करने के लिए छोटा मोटा जेस्चर वो कर सकते हैं कि आपका गुस्सा उतरा या नहीं, आप उनके लिए थोड़े ओपन अप हुए या नहीं, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रख के इस पर्सन के लिए थोड़े जेंटल, थोड़े सॉफ्ट हुए या नहीं, ये चेक करने के लिए माइक टेस्टिंग जरूर कर सकते हैं। तो उनकी तरफ से छोटा मोटा जेस्चर आ सकता है टेस्ट करने के लिए, लेकिन डरते डरते। ओवरकमिंग द फियर ऑफ डेथ, डर भी रहे कि ये रिश्ता ख़त्म ना हो जाए पूरी तरीके से, उस दिन झगड़ा ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए रिश्ता। ये डर के साथ वो धीरे धीरे आपकी तरफ छोटी मोटी अप्रोच लेकर आ सकते हैं, सिर्फ माइक टेस्टिंग करने के लिए। लेकिन यूज तो वो कुछ नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता यूज कुछ करेंगे। छोटा मोटा मैसेज कर सकते हैं आपका टेस्ट करने के लिए कि आप हम्बल हुए या नहीं, आप अपना गुस्सा छोड़ रहे हैं या नहीं, ये टेस्ट करने के लिए। लेकिन आप ना, मुझे नहीं लगता कि आप अपने थ्रोन से उतरने वाले हैं उस दिन, आप अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो इसीलिए भी ये पर्सन फिर छोड़ देंगे, उस दिन आपको अप्रोच नहीं करेंगे। छोटा मोटा माइक टेस्टिंग कर सकते हैं, हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ? क्योंकि ये पर्सन डरते हैं, रिश्ता ख़त्म होने से भी डरते हैं, आपसे भी डरते हैं। स्टेडी फास्टनेस इन द फेस ऑफ जजमेंट, ये पर्सन चाहते हैं कि आप अपना फैसला सुनाएं, ये पर्सन चाहते हैं कि अब आप आपके मन में क्या है ये रिवील करें। उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपने मन की बात नहीं बता रहे, आप अपना जजमेंट नहीं बता रहे हैं। तो ये पर्सन चाहते हैं कि अब आप उन्हें कोई क्लियरिटी दे, क्योंकि उनके मन में बहुत क्वेश्चन है। अब लुक इन अ बुक के कारण से मुझे ये स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपके पर्सन के मन में क्वेश्चन है, आपके पर्सन के मन में बहुत सारे क्वेश्चन है, कन्फ्यूज़न है। 7 ऑफ कप का कार्ड भी कन्फ्यूज़न बता रहा है, तो उनके मन में बहुत कन्फ्यूज़न है कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्या आप इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं, या उनकी तरफ आने के लिए अभी भी आप रेडी होंगे या नहीं, तो होप बाकी है या नहीं। ये सारे क्वेश्चन उनके मन में चलते रहेंगे उस दिन, और उनके कोई क्वेश्चन का आंसर उन्हें कोई बुक में से या कोई पोस्ट में से मिल सकता है, ऐसा लगता है। लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि आप अपना जजमेंट सुनाएं, लेकिन आप सुनाए या ना सुनाए, लेकिन फ्यूचर में डिवाइन आपको जजमेंट सुनाएगा। डिवाइन आपको जजमेंट देने वाले हैं कि आप दोनों कंप्लीट होंगे, सेलिब्रेशन आएगा, ये रिश्ता कंप्लीट होगा, परफेक्ट होगा। डिवाइन का जजमेंट तो आ ही गया है, आप समझ लीजिए कि ये रिश्ता फुलफिलमेंट तक पहुँचेगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। वैलेंटाइन डे का दिन ऐसा रहेगा कि वो माइक टेस्टिंग करने के लिए थोड़े छोटा मोटा कुछ करने वाले हैं, लेकिन आप तो टस से मस नहीं होने वाले। तो इसलिए फिर ये पर्सन भी गिव अप कर देंगे, नहीं आएंगे उस दिन, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ओम नमः शिवाय।